क्यों अच्छे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं? कठोर सच। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जितना आप देते हैं उतना ही कम आपको मिलता है, अगर आपने सही इंसान बनने की बहुत कोशिश की है, दयालु, विचारशील, धैर्यवान, केवल दूसरों को बिना किसी खास प्रयास के आगे बढ़ते देखने के लिए, तो ये संदेश आपके लिए है। क्योंकि आज हम एक असहज बात पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे आपको नजरअंदाज करना सिखाया गया था। अच्छे लोग हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं? उन्होंने आपको पूरी जिंदगी झूठ बताया। उन्होंने आपसे कहा, अगर आप धैर्यवान हैं, अगर आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं, अगर आप एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करते हैं, अंत में जीवन आपको पुरस्कृत करेगा। लेकिन आप यहाँ हैं, दूसरों को देख रहे हैं, जो लोग निष्पक्ष नहीं खेलते, जो आधा प्रयास भी नहीं करते, आपसे कहीं आगे निकल जाते हैं। वे नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें दयालु होने की परवाह नहीं है, और फिर भी वे जीतते हैं। और आप इंतजार करते रहते हैं। मान्यता के लिए इंतजार, अवसर के लिए इंतजार, किसी के अंततः यह महसूस करने के लिए इंतजार कि आप बेहतर विकल्प हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, दुनिया आपको पुरस्कृत करने का इंतजार नहीं कर रही है, क्योंकि दुनिया उस तरह से काम नहीं करती जैसे आपको बताया गया था। अच्छा आदमी एक सहायक किरदार है। सहायक कलाकार वह जो दूसरों को चमकने में मदद करता है, लेकिन खुद कभी नहीं चमकता। और यहाँ आता है दर्दनाक सच, यह आपकी गलती है। आपने यह मानना चुना कि अच्छाई पुरस्कृत होती है, कि कोई आएगा और आपके धैर्य को स्वीकार करेगा। लेकिन दुनिया अदृश्य अंकों पर नहीं चलती। यह इरादे को पुरस्कृत नहीं करती, यह शिष्टाचार के लिए पुरस्कार नहीं देती। दुनिया क्रिया को पुरस्कृत करती है, उपस्थिति को, प्रभाव को। चारों ओर देखें, कितने बेईमान लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं, जबकि आप अपने सभी प्रयासों के बावजूद उसी जगह पर बने रहते हैं। और सबसे बुरा हिस्सा, आप अब भी मानते हैं कि पर्याप्त इंतजार करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी, कि किसी दिन न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय जैसा आप चाहते हैं वह मौजूद नहीं है। तो यहाँ असली सवाल है, आप इस जानकारी का क्या करने जा रहे हैं? आप इस जानकारी का क्या करने जा रहे हैं? आप शिकायत करते रह सकते हैं, आप पीड़ित बने रह सकते हैं, या आप खेलने का तरीका बदल सकते हैं। असली नियमों के अनुसार जीना शुरू करें, न कि उन नियमों के अनुसार जो आपको शांत और आज्ञाकारी रखने के लिए बनाए गए थे। दोस्तोयेवस्की ने इसे सबसे अच्छा कहा, अगर आप इस समाज में मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको इसकी संरचना को समझना होगा। वह जानते थे कि अनदेखा, दंडित, उपहासित होना कैसा होता है, और शिकायत करने के बजाय उन्होंने इसे अंतर्दृष्टि में, ताकत में बदल दिया। क्योंकि यहाँ कठोर सच है, लोग निष्क्रिय अच्छाई का सम्मान नहीं करते, वे उपस्थिति का सम्मान करते हैं, वे साहस का सम्मान करते हैं, वे उन लोगों का सम्मान करते हैं जो बिना अनुमति मांगे जगह लेते हैं। और यही अच्छे आदमी की त्रासदी है। वह सोचता है कि अच्छा होना ही काफी है, कि दयालुता, धैर्य और समझ का बदला चुकाया जाएगा। लेकिन दुनिया दयालुता पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह ताकत पर प्रतिक्रिया करती है। अनाड़ी ताकत नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति, पहचान, निर्णय की ताकत। अच्छा आदमी पीछे रह जाता है क्योंकि उसने अपनी शक्ति छोड़ दी। उसने खुद को विश्वास दिया कि जो वह चाहता है उसे मांगना स्वार्थी है, अपनी जगह का दावा करना घमंडी है, जो वह हकदार है उसके पीछे जाना केवल बुरे लोग करते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे इंतजार नहीं करते, वे लेते हैं। किसी भी सफलता की कहानी को देखें, आपको शर्मीले या हिचकिचाने वाले नहीं मिलेंगे। आपको वे मिलेंगे जिन्होंने नियमों को फिर से लिखा, जिन्होंने तय किया कि अगर दुनिया उन्हें पुरस्कृत नहीं करेगी तो वे अपनी जगह खुद बनाएंगे। तो खुद से पूछें, कितनी बार आपने बहुत आक्रामक दिखने के डर से खुद को रोक लिया है? कितने अवसर आपने खो दिए क्योंकि आप किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे? कितनी बार आप चुप रहे, यह उम्मीद करते हुए कि कोई आएगा और आपको बचाएगा? यहाँ कठोर सच है, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, कोई आपको अनुमति नहीं देने वाला है, कोई यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि आपको वह मिले जिसके आप हकदार हैं, जब तक आप खुद नहीं करते। और नहीं, यह तानाशाह बनने के बारे में नहीं है, यह दूसरों पर कदम रखने के बारे में नहीं है, यह आत्म तोड़फोड़ बंद करने के बारे में है। यह इस तरह से काम करने से इनकार करने के बारे में है जैसे आपको मौजूद रहने के लिए अनुमति की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप इंतजार करते रहेंगे, आप बस देखते रहेंगे जैसे कम प्रतिभा और कम प्रयास वाले लोगों को वह सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहते थे। वे अस्वीकृति से नहीं डरते,
वे अधिक चाहने के लिए माफ़ी नहीं मांगते और उन्हें वह मिल जाता है जिसकी आपने पूछने की हिम्मत भी नहीं की थी। तो चुनाव आपका है। क्या आप अपने जीवन में एक दर्शक बने रहना चाहते हैं या आप अंततः नायक बनेंगे? चुने जाने का इंतजार करना बंद करें। यह सोचना बंद करें कि धैर्य एक गुण है जबकि यह केवल आपकी वृद्धि में देरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ अंतिम कठोर सच है, अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। यह कभी नहीं था। उन्होंने आपको यह कभी नहीं बताया क्योंकि यह उनके काम नहीं आता। यह सिस्टम के काम नहीं आता कि आप यह महसूस करें कि आपको आज्ञाकारी होने के लिए प्रोग्राम किया गया है, सिकुड़ने के लिए, दूसरों को पहले रखने के लिए। क्योंकि जिस क्षण आप यह महसूस करते हैं, जिस क्षण आप पदा बनना बंद करने का फैसला करते हैं, आप खतरनाक हो जाते हैं। चारों ओर देखें, दुनिया को कौन नियंत्रित करता है? सबसे दयालु नहीं, सबसे धैर्यवान नहीं, वे जो लेते हैं, वे जो शक्ति को समझते हैं, वे जो सम्मान नहीं मानते, वे इसे मांगते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छा आदमी बनना बंद करने के लिए आपको बुरा बनना होगा। नहीं, आपको संतुलन की आवश्यकता है। एक खलनायक नहीं, एक पीड़ित नहीं, बस कोई ऐसा जो अपनी कीमत जानता है और उसके अनुसार कार्य करता है, क्योंकि लोग आपसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उन्हें सिखाते हैं। अगर आपको अनदेखा करना आसान है तो वे आपको अनदेखा करेंगे। अगर आप कभी खुद को मुखर नहीं करते तो आपको कभी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। अगर आप संघर्ष से बचते हैं तो आपका अनादर किया जाएगा। दुनिया उन लोगों के लिए एक शत्रुतापूर्ण जगह है जो खुद का बचाव नहीं करते। मूल्यवान होना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे साबित करना होगा। स्मार्ट होना पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी बात कहनी होगी। धैर्यवान होना पर्याप्त नहीं है, आपको कार्य करना होगा। और यहाँ वह हिस्सा है जो दर्द देता है। यह नहीं है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, यह है कि आपको खुद को रोकने के लिए सिखाया गया था, अपनी खुद की रोशनी को मंद करने के लिए। लेकिन कब तक? आप कितने साल और उस इनाम का इंतजार करेंगे जो कभी नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ सच है, क्रिया के बिना अच्छाई अदृश्य है, रणनीति के बिना धैर्य बर्बाद समय है, मान के बिना सम्मान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो खुद से पूछें, आखिरी बार आपने कब नियंत्रण लिया था? आपने कब अनुमति मांगना बंद कर दिया और खुद के लिए जीना शुरू कर दिया? अगर जवाब कभी नहीं है, तो अब आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं। और अगर जवाब बहुत पहले है, तो आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है। इंतजार करना बंद करें, यह मानना बंद करें कि जीवन आपको अच्छा होने के लिए कुछ देता है। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो इसके हकदार हैं, यह उन लोगों को मिलती है जो इसके पीछे जाते हैं। सम्मान दिया नहीं जाता, यह लिया जाता है। और हर सेकंड जो आप इंतजार में बिताते हैं, वह समय है जिसका उपयोग कोई और आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप किनारे से देखते रहेंगे या आप अंततः अपनी जगह पर कदम रखेंगे? क्योंकि दुनिया कभी भी धर्मी लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी, यह उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो शक्ति के साथ इसमें चलना जानते हैं। और अगर आप इस विश्वास से चिपके रहते हैं कि आपका समय आएगा बिना कुछ बदले, आप खो गए हैं। ज्यादातर लोग यहीं टूट जाते हैं, क्योंकि इंतजार करना आरामदायक है, इंतजार करना सुरक्षित है, लेकिन अत्यधिक धैर्य एक जाल है। और नहीं, यह आपकी गलती नहीं है। आपको पाला गया था, फिट होने के लिए सिखाया गया था, इंतजार करने के लिए सिखाया गया था। क्योंकि एक आदमी जो बिना पूछे कार्य करता है, जो बिना डर के चलता है, जो अपनी आवाज पर भरोसा करता है, एक खतरा है। और समाज खतरों से नफरत करता है। लेकिन उन लोगों को देखें जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने लिया। तो नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, यह आसान रास्ता नहीं है। इसमें वह सब कुछ तोड़ना पड़ता है जिसने आपको छोटा रखा था, और यह लोगों को असहज करेगा। लेकिन विकास हमेशा ऐसा ही करता है, क्योंकि जब आप एक नायक की तरह कार्य करना शुरू करते हैं, दर्शक घबरा जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपका साहस उनकी कायरता को उजागर करता है। तो तूफान का सामना करें, आलोचना से गुजरें, क्योंकि जो आपको घमंडी कहते हैं वे हिलने से बहुत डरते हैं। और अब मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, क्या आप प्यार करना चाहते हैं या सम्मानित होना चाहते हैं? लोग सुरक्षित लोगों को प्यार करते हैं, आज्ञाकारी लोगों को, गैर धमकाने वाले लोगों को, लेकिन वे वर्तमान लोगों का सम्मान करते हैं, बोल्ड लोगों का, वे जो मौजूद रहने के लिए अनुमति नहीं मांगते। और यहाँ अंतिम मोड़ है, जब आप प्यार की लालसा करना बंद कर देते हैं, आप अधिक आकर्षक बन जाते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता दुर्लभ है, आत्मविश्वास दुर्लभ है, और लोग दुर्लभ चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मैं यह कहूंगा, आप खतरनाक हैं। इसलिए नहीं कि आप क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपके पास सच है।
अब हर बार जब आप हिचकिचाते हैं, आपको यह याद रहेगा। हर बार जब आप इंतजार करने के बारे में सोचते हैं, आप जानेंगे कि कोई मोड़ नहीं है, केवल वे जो लेते हैं और वे जो देखते हैं, और अंतिम निर्णय आपके हाथों में है। इसे पीछे छोड़ दें और उसी जीवन में वापस चले जाएं, या अलग तरह से आगे बढ़ें। आत्मविश्वास के साथ बोलें। ऐसे कार्य करें जैसे आप संबंधित हैं, क्योंकि जीवन आपका इंतजार नहीं कर रहा है। दुनिया चलती है, आपके साथ या आपके बिना, और अपनी जगह सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका इसे लेना है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो एक टिप्पणी छोड़ें। शक्ति मांगी नहीं जाती, यह ली जाती है। आइए देखें कि आप में से कितने लोगों ने वास्तव में संदेश को समझा, और अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपको वह जवाब दिए हैं जो किसी और ने नहीं दिए, सदस्यता लें, क्योंकि यह बस शुरुआत है। अगले वीडियो में मिलते हैं या शीर्ष पर मिलते हैं, निर्णय आपका है।